हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है दोस्तों। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता ही होगा। आज हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे और एक ही क्लास में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश विधानसभा का ये एक बहुत आपके सिलेबस का एक टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम इसको जानेंगे, समझेंगे और इसके साथ साथ अगली क्लास जो आएगी, अगर इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि ये खत्म हो जाए, और अगर आज क्लास में पूरा नहीं कर पाएगा लेकिन इसकी आने वाली जो क्लास होगी इसी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में, विधानसभा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो किस टाइप के पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आइए, आज देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मैं आपको एक दो दिन से क्वेश्चन मिल जाते थे तो मैं आपको क्या करता था, समझा देता था कि इनपुट डिवाइस क्या है। अंदर भेजना ही, कंप्यूटर के अंदर किसी भी चीज़ को भेजना या किसी भी चीज़ का डेटा किसी भी तरह से या किसी की डिवाइस की तरह से भेजना, वे हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल शब्द में समझाने की आपको कोशिश किया है कि जिसका इस्तेमाल किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस में डेटा भेजने के लिए किया जाता है वह इनपुट कहलाता है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। बिल्कुल हमने सरल शब्दों में इसका आपको समझाने के लिए क्लास बनाई है ताकि आपको कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। इसके बाद देखिए, मुख्यतः इन डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को भेजने में किया जाता है, लेकिन कुछ इनपुट डिवाइस इस्तेमाल कमांड देने के लिए में किया जाता है। क्या कहता है, कुछ इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कमांड देने के लिए भी किया जाता है। तो आइए थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं वे कौन कौन सी डिवाइस हैं और कैसी डिवाइस हैं। कीबोर्ड और माउस बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइस हैं जो कि डेटा भेजने का काम करती हैं। मैंने आपको इसके पहले भी कई क्लासों में बताया है कि कीबोर्ड और माउस क्या है। हमारी एक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, इनपुट डिवाइस का उदाहरण दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। बिल्कुल सपोर्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। जिन स्टूडेंट जो क्लास देखते हैं, डेली देखते हैं, वो तो कम से कम सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने हमारा एक इंस्टा का एक पेज बना लिया दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ पर जाकर उसको भी फॉलो करिए, क्योंकि हम वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आगे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, बस अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो। आइए चलते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस हिंदी में समझते हैं। पूरी क्लास को मैंने हिंदी में खुद टाइप किया दोस्तों, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। इन डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस भी कहा जाता है। जो इनपुट डिवाइस जितने भी होते हैं उन डिवाइस को हार्डवेयर डिवाइस इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्हें आप हाथ से छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक ना। इसके साथ साथ कुछ मुख्य इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड मैंने बताया था, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, स्टाइल्स पेन हुआ, जो टच वाले पेन होते हैं जो स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है ना, OCR और OMR, ये सारे के सारे किसके उदाहरण दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण। MICR, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन और डिजिटल कैमरा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, आप क्लास देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए MICR का फुल फॉर्म क्या है। MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। आइए थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और इनपुट डिवाइस के उदाहरण देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस के उदाहरण, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, हो गया माउस, हो गया जॉयस्टिक, हो गया टच पैड्स, हो गया पेन, हो गया इनपुट, ठीक है, आदि। इन सभी के बारे में आपको नीचे विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना। अब थोड़ी नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्लास ही मैंने बहुत ही शानदार तरीके की बनाई है। ये क्लास हम आपको आगे चल के प्रोवाइड भी करा देंगे, बस अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर तो बहुत ही ज़्यादा कम बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, चैनल को कम से कम आप आते हो तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो दोस्तों, कम से कम अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया करो, क्योंकि विधानसभा की जो क्लास है आपके लिए हम अलग से पर्टिकुलर बना रहे हैं, उसी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन भी आपको देंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप हमारा सपोर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड क्या है दोस्तों, यह एक इनपुट डिवाइस है। क्या है कीबोर्ड, जो आपने देखा होगा, ये यहाँ पर जो कीबोर्ड आपको दिख रहा है वे हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड है। कीबोर्ड कोई भी हो, वे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब थोड़े से और नीचे की तरफ चलते हैं, जिसके इस्तेमाल में डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में भेजा जाता है। जो कीबोर्ड की बात हो रही है ना दोस्तों, कीबोर्ड के द्वारा क्या किया जा सकता है, आप डेटा को टाइप करते हैं और उसी के द्वारा आप अपने अंदर डेटा को भेजते हैं। कीबोर्ड को हिंदी का अर्थ होता है कुंजी पटल। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ गया है दोस्तों। कीबोर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कुंजी पटल कहते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, यहीं से आपको दो प्रकार के क्वेश्चन बता हम बनते चल रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, तो क्रिस्टोफर लैथम सॉलेज ने किया। किसने किया, क्रिस्टोफर लैथम सॉलेज ने किया, ठीक है ना।
अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में टाइप या उसे नियंत्रण करने में किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं माउस के बारे में। अब पढ़ते हैं दोस्तों माउस के बारे में, ठीक है ना। तो माउस आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों। आमतौर पर माउस सबने देखा होगा, ये माउस की पिक्चर है। अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं और उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसमें दो बटन होते हैं, एक दायां एक बायां, यानी राइट एक लेफ्ट। दोनों बटनों का काम अलग अलग होता है। ये आप सभी भी जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी हमारी क्लास कंप्यूटर पे देख रहे होंगे और अधिकतर दोस्तों मोबाइल पर भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक और आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, आने वाले संडे को आपका मध्य प्रदेश का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आने वाले संडे को हम एक मध्य प्रदेश की क्लास स्टार्ट करें, जिससे आपके पूरी विधानसभा का जो सिलेबस है वो हम कवर कराते चलेंगे। बस अगर सपोर्ट अच्छा रहा और व्यूज़ अच्छे आए दोस्तों, और सब्सक्राइब अगर आप ऐसे करते रहे, तो हम जरूर क्लास आगे भी बढ़ाएंगे दोस्तों जी। तो आइए चलते हैं थोड़ी और अपने टॉपिक की तरफ। आमतौर पर माउस का इस्तेमाल स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने के लिए किया जाता है। आइटम्स की बात है ना, आइकन्स की बात हो रही है। जो आइकन्स होते हैं ना, छोटे छोटे दिखते हैं आपको, उसको चुनने के लिए किया जाता है, या फिर किसी पेज को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है माउस का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा माउस का इस्तेमाल और भी कई काम के लिए ज़रूरत के हिसाब से किया जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, जॉयस्टिक के बारे में जानते हैं कि आखिरकार जॉयस्टिक क्या है। आपने अभी तक सुना होगा जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है। आज हम उसकी आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, आखिरकार होता कैसा है। देखिए ये है जॉयस्टिक। अगर आपने कभी देखा होगा, गेम वगैरह खेले जाते हैं, हालांकि अब तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर आगे बढ़ गया, अब तो मोबाइल में लोग गेम खेलने लगे, इसका इस्तेमाल अब कम हो चुका है। ये जॉयस्टिक है जिससे गेम खेला जाता था दोस्तों, देखिए इस प्रकार के गियर की टाइप का होता था, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे अब इसके बारे में समझते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन अगर आपसे एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्या नाम है इसका? जॉयस्टिक। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गेमिंग में किया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये बिल्कुल माउस की तरह ही काम करता है। जैसे माउस इधर उधर करने में पॉइंट मूव करता है, ठीक वैसे ही लीवर क्या करता है, ठीक वैसे ही लीवर पर सेलेक्ट पॉइंट मूव करता है, ठीक है ना। ये डिवाइस वीडियो गेम यूज़र को यह डिवाइस गेम यूज़र को गेम प्ले करने में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करता है, ठीक है ना। क्लियर है। हम टॉपिक को भी लोग क्लियर करते चल रहे हैं। कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ। आने वाले समय में दोस्तों हम आपको इससे अच्छा कंटेंट तो अच्छा दे ही रहे हैं, इससे अच्छा मतलब हम आपको इंस्टाग्राम पे भी आपको कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको बोलते हैं, बताते हैं, पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, तो आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। आप वहाँ से जाके प्लीज़ हमारे चैनल के पेज को फॉलो करिए दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मैंने बनाया है, और यूट्यूब पर भी हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इस पर और भी क्लासें आपके लिए देंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है जो है टच पैड। ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं दोस्तों। टच पैड एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। देखिए जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं सबके बारे में विस्तार से बताता चल रहा हूँ, जितने भी प्रचलित और अधिक महत्वपूर्ण जो आने की आपके एग्जाम में संभावना है दोस्तों। या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप क्लास को पुश करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। टच पैड क्या है? एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है। टच पैड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगर एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करेगा तो किस प्रकार से घुमा सकता है ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहला जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लाइड पैड कहते हैं, ग्लाइड पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ प्रेशर सेंसिटिव कहते हैं, और टैबलेट कहते हैं, और ट्रैक पैड भी कहते हैं, ठीक है ना। इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल लैपटॉप में माउस की जगह पर किया जाता है, ठीक है ना। माउस की तरह इसमें भी दो बटन होते हैं जो कि लेफ्ट और राइट पर क्लिक करने से यूज की जाते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है दोस्तों? देखो एक बार फिर से इसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो यूट्यूब, जैसे मेरा भी एक स्टडी चैनल है, मैं भी चाहूँ तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर जैसे आपको जो पेन चलते ऑटोमेटिक टिक, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तो मैं जो स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा तो अब मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा, और मैं आराम से अगर इस पर जो भी लिखूंगा तो भी हमारी स्क्रीन पर दिखेगा। वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या है। अब आ जाता है पेन, ठीक है ना। पेन भी क्या है हमारे, इसको लाइट पेन ही बोलते हैं और पेन ही बोलते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। देखिए स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लैक है लेकिन फिर भी आपको उम्मीद है दिख रहा होगा जी, ठीक है ना। अब चलते हैं पेन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं।
पेन कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है ना। वैसे लाइट पेन ही बोलते हैं, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है, ठीक है। इनके इस्तेमाल के लिए आपके कंप्यूटर में एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि हैंड राइटिंग को समझता है और इसे सॉफ्टवेयर होने पर ही अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर टाइप करने की जगह पर कुछ लिख सकते हैं। ये हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र होते हैं जो कि पेन के आकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको जितनी भी इनपुट डिवाइस थे सारे के सारे कंप्लीट करा दिए दोस्तों, और उम्मीद है आपको इनपुट डिवाइस की क्लास समझ में आ गई दोस्तों। एक सिंपल शब्द में फिर से कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा या जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, वो है इनपुट डिवाइस। और सिंपल शब्दों में कहें आउटपुट, जो हमको रिजल्ट देती हैं। अभी तक जितनी भी पॉपुलर इनपुट डिवाइस थी मैंने सबकी सब आपको बता दी हैं। एक अलग से ऐसी क्लास दे दूंगा आपको जिसमें सारे इनपुट डिवाइसों के नाम ही नाम लिखूंगे केवल। अभी तो मैंने आपको समझा दिया कौन सी है, वैसे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब इनपुट डिवाइस खत्म होने के बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है आउटपुट डिवाइस। वो हम क्या करेंगे अगली क्लास में समझेंगे दोस्तों। और जैसे ही आउटपुट डिवाइस खत्म होगा और इनपुट और आउटपुट दोनों की क्लास के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जिनके आने की संभावना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास भी हम इसी पर लेके आएंगे दोस्तों। बस उम्मीद है आप साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, तभी हम क्लास ले पाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।